आज आना था गांव दादू के घर, इसलिए प्यारा सा तैयार श्यार होके हम निकल पड़े दादू के घर जाने के लिए। इस बार तो मैं पूरे रास्ते सोती ही गई हूँ, क्योंकि सुबह सारी के बाद से नहीं सोई हुई थी, फिर इतनी सख्त नींद आ रही थी कि रास्ते पूरे सोई रही हूँ। खैर फिर रास्ते में केक कॉर्नर पर रुके, जो हमारी फेवरेट बेकरी है, फिर वहां से मिठाई ली, क्योंकि खाली हाथ जाते अच्छे थोड़ी लगेंगे। हम गांव पहुंचते साथ ही हम लोग तरोताजा हो गए, क्योंकि माशाल्लाह इतनी अच्छी फसलें इस बार उगी हुई थी। अल्लाह ताला सब किसानों के फसलें नसीब फरमाए, आमीन। दादू के घर पहुंच के सबसे मिले, बैठे, खूब बातें शातें की। फिर मम्मा और चाची मिलकर शाम की तैयारी करने लग पड़ी। पहले खानगिया बनाई, खानगिया में बनाया था चिकन और टींडे। फिर साथ ही अफ्तारी की भी तैयारियां शारियां शुरू होगी। अभी अफ्तारी की तैयारियां हो रही थी कि मीरा भी आ गई थी अपने बाबा के साथ। फिर नूर, अरूज और मीरा भी तीनों बच्चियां खेलने लग पड़ी थी, बबल्स फैला रहे थे, इतनी मस्तियां कर रही थी सारी। बच्चों से तो घर में खूब रौनक लगती है, और वैसे भी बच्चों से प्यार करना और नरमी से पेश आना तो सुन्नत है, और कोशिश किया करें कि सब बच्चों के साथ बराबर का प्यार करें। फिर काफी देर बच्चों ने घर में रौनक लगाई रखी। अफ्तारी से थोड़ी देर पहले मीरा भी उसके बाबा घर वापस चले गए थे। फिर इस रमजान के आखिरी अफ्तारी का टाइम हुआ और लाइट भी चली गई थी, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी बाहर। अफ्तारी के बाद तो भूख नहीं लग रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद पेट में चूहे डिस्को करने लग पड़े थे। फिर मैंने कहा कि अब क्या ही खाना बनवाऊं। फिर मैंने नूडल्स मंगवा लिए और फिर पेट की चूहों को कहा कि तुम लोग आराम करो, और अब आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।